हेलो नमस्कार आप सभी को। राम राम। जय जौहर साथियों। कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है बारोट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हिंदी व्याकरण के संधि विषय टॉपिक जो है संधि, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। और दोस्तों यह जो प्रश्न है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के एग्जामों में आए हुए मैंने उठाए हैं, जो कि रीट सेकेंड ग्रेड उसके बाद में एलडीसी सीईटी में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और अपन क्लास को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। और दोस्तों लाइक इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है। अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और ज़्यादा लोगों का फायदा होगा। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं फटाफट अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। कि इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? तो योगी योगी धन ईश, क्या योगी धन ईश सही है? नव धन उड़ा नवोढ़ा सही है? षट धन आनन षटानन क्या सही है? वर्षा धन ऋतु वर्षर्तु क्या सही है? तो दोस्तों देखो, योगी धन ईश, यहाँ पर ई और ई मिलकर ई होता है, जबकि यहाँ पर ए हो रहा है। तो ये दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर ही कि ये गलत है। वैसे बच्चे बहुत सारे होशियार हैं, क्वेश्चन को देखते ही तुरंत सही आंसर दे दिया होगा, पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नवधन उड़ा, तो ये जो है वो गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। षट धन आनंद षडानंद, ये जो है अपने आ जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण। किसका? व्यंजन संधि का उदाहरण। और वर्षा धन ऋतु, तो वर्षा ऋतु जो है वो गुण संधि में आएगा, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? गलत संधि विच्छेद है, ये पूछना चाह रहा है ये। देखो ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता में आ चुका है, 3/1/2020 का जो प्रश्न था उसमें। ठीक है, सर्वेक्षण सर्वेक्षण में सर्वधन ईक्षण प्लस लगना रह गया। सर्वेक्षण में सर्वधन ईक्षण, पुत्रेषणा में पुत्रधन ऐषणा, उपरयुक्त में उपरिधन उक्त, आशातीत में आशाधन अतीत। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों देखो, ऐषणा पुत्रधन ऐषणा, ऐषणा ऐसा आएगा ना कि ऐषणा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखता हुआ गलत हो जाता है, तो अपना उत्तर ये हो जाएगा। शब्द शुद्धि के जो शब्द हैं उन पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है और उन पर पकड़ बनानी है, तभी अपन प्रश्नों को सही कर पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर हिंदी में वर्तनी से संबंधित प्रश्न ही गलत अपन करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे पेज प्लस करके मैं अभी आपको बता देता कि अपने कुछ एक उदाहरण, जैसे कि आपको पता है संधि किसको कहते हैं? संधि सम सन्निकर्ष संधि, यानी कि दो शब्दों की निकटता को संधि कहा जाता है, उनको जोड़ना संधि कहलाता है एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद में संधि कितने प्रकार की? तो संधि 3 प्रकार की होती है, सभी जानते हैं। कौन सी? स्वर व्यंजन और विसर्ग। फिर उसके बाद में आप ये भी जानते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद है? तो स्वर संधि के 5 भेद है। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सी? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसको कहते हैं? जिसमें स्वर का स्वर से मेल हो तो स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि किसको कहते हैं? जिसमें व्यंजन या व्यंजन से मेल हो या व्यंजन या स्वर का मेल हो तो उसमें व्यंजन संधि आ जाएगी, और जहां पर विसर्ग दिखाई दे वहां पर विसर्ग संधि आएगी दोस्तों। तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि जो अपने स्वर संधि है, स्वर संधि में जो 5 संधियों को बांट रखा है उसमें से अपन कुछ को देखते हैं कि आपको क्या उसके मतलब गुण दिखेंगे जिससे आप तुरंत पहचान लोगे कि ये स्वर संधि है। तो देखो, स्वर संधि में पहली आती है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि आ जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है दीर्घ संधि में होता क्या है? स्वरों का दीर्घ, जहाँ पे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ इस प्रकार के हो तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी, जैसे कि अ प्लस अ या आ, है ना। उसके बाद में ई प्लस ई या ई प्लस ई, इस प्रकार के होंगे तो बड़ी ही जो हो जाएगी। ऊ प्लस ऊ या फिर ऊ प्लस ऊ, इस प्रकार के हो, या इन दोनों के साथ में छोटा ऊ बड़ा ऊ मिले या बड़ा ऊ छोटा ऊ मिल जाए, बड़ी ई छोटी ई मिले या आ मिले या आ मिले, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद में अपने आती है यण संधि की बात करते हैं। यण संधि की बात करते हैं तो यण संधि में होता क्या है? तो यण संधि में आपको ध्यान रखना, ज्यादातर जो भी मूल शब्द दे रखे हैं उन पर ही अपन को चर्चा करनी है। तो हिंदी में जो अ है, सॉरी ई है ना, उसके बाद में ऊ है और री है, ये है। ठीक है, तो ई का य हो जाएगा, ऊ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है यण संधि में। जब आगे क्या होगा? असमान स्वर हो, क्या हो? असमान स्वर हो, इस तरफ नहीं इस तरफ होंगे। ठीक है, असमान स्वर, यहाँ पर असमान स्वर हो इनके सामने तो यह परिवर्तित हो जाएगा। इसको पहचानने के लिए आपको ध्यान में रखना यण संधि में आधा वाक्य हमेशा आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अपन नेक्स्ट बात करते हैं, गुण संधि की बात करते हैं। तो गुण संधि में क्या है? तो गुण संधि की देख लीजिए आप कि गुण संधि में होता क्या है। गुण संधि में होता है साहब कि गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में होता है कि मैं लिख दूं अच्छे से। हाँ, गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में होता है, इसका सूत्र होता है आद गुण का सूत्र चलता है, जिसमें ई
अ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा, अ प्लस उ बराबर ओ हो जाएगा। उसके बाद में प्लस प्लस ए ओ और प्लस री अगर होगा तो र हो जाएगा आधा। ठीक है क्या, या और भी बोल सकते हैं, ये हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, र हो जाएगा आधा। ठीक है क्या दोस्तों। उसके बाद में अपन और हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है दोस्तों, अ प्लस री बराबर और हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पर अब चलते हैं आगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम चला जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे होते जाएंगे। ठीक है, क्लियर आपके। यहाँ पर एक प्रश्न है कि किस शब्द में संधि विच्छेद सही नहीं है। किस शब्द में संधि विच्छेद सही नहीं है। देखो, ये संरक्षण अधिकारी परीक्षा 29/5/2019 को आया। यानी कि आप ये मान के चलो कि मैं ऐसे ही प्रश्न ला रहा हूँ जो आज तक एग्जामों में पूछे गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इनको अगर पढ़ोगे और ये सारे क्वेश्चन को अगर सोल्व कर दो हिंदी में, तो मैं मतलब आप इस तरह से आप विश्वस्त हो सकते हो कि आपका प्रश्न जो है वो बाहर नहीं जाएगा। आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि टॉपिक ही क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम्पल भले बदल जाए लेकिन आप सही कर पाओगे, और एग्जाम्पल भी आप देखना हूबहू मिलेंगे आपको। ठीक है। उसके बाद में शर धन आसन शरासन सही है। विवाद धन आस्पद विवादास्पद ये भी सही है। षड धन आनंद षडानंद ये भी सही है। इसके बाद में लोक धन ऐषणा, क्या लोकेशना ये सही है? जी नहीं, यहाँ पर आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि ऐषणा आएगा। क्या आएगा? ऐषणा। तो इस वजह से अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, कि निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। निर्लेप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्लेप का संधि विच्छेद हो जाएगा निहधन लेप। क्या हो जाएगा? निहधन लेप। तो इसमें संधि कौन सी हुई? तो विसर्ग संधि हुई। सीधी सी बात, आपको ध्यान में रखना, जहां पर विसर्ग दिख जाए वहां पर विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, शरद धन चंद्र की संधि विच्छेद संधि क्या होगी? ये आरपीएससी लिपिक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। शरद तन चंद्र, देखो यहाँ पर क्या है कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है एक। शरद धन चंद्र, तो यहाँ पे जड़त्व का नियम लगेगा, जिसमें क्या होगा कि इसका तीसरे का पहला हो जाएगा, यानी कि द का क्या होगा? पहला त हो जाएगा। क्या होगा? त हो जाएगा। और त का च्युत्व संधि के आधार पर च हो जाएगा। तो च च इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर आ रहा है? शरच चंद्र। क्या है? शरच चंद्र। ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अब, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो क्या निस धन टूर है, नीह धन दूर है, या नी धन स्थूर है, या निष्ठ धन ऊर है? तो यहाँ पर नीह धन टूर हो जाएगा, नीह धन टूर हो जाएगा। अब बोलोगे किस लिए? तो यहाँ पे विसर्ग का श हो जाएगा। कौन सा वाला? ये मूर्धन्य शकार हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने या ट है, तो इस वजह से ये हो जाएगा श। और ट का हो जाएगा ठ हो जाएगा, तृतीय वर्ण पर चला जाएगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, लुटेरा शब्द का सही विभाजन क्या है? लुटेरा शब्द का सही विभाजन क्या है? लूट धन एरा, लूट धन एरा। तो लुटेरा शब्द का पूर्व संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? लूट धन एरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, इनमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है? सही संधि कौन सी नहीं है? जल धन ओक, जलोग। एक धन एक, एक एक, एक एक होता है, यहाँ पे दो मात्रा आनी चाहिए जो कि नहीं आई है। षट धन मास, क्षण मास। सु धन अच स्वच्छ, ये दोनों सही है, ये तीनों सही है, लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित, आप ये सारे सारे प्रश्न आए हुए हैं, आप इसको रट लीजिए तो भी आपके लिए अच्छा ही है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है? सही संधि शब्द की बात की जा रही है। गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे रू बड़ा होना चाहिए। षडमूर्ति, षड धन मूर्ति। उच्छल और मिष्ठान, मिष्ठान सही है। ठीक है, संधि में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, विद्यालय शब्द में आर्ट एड प्रथम स्तर परीक्षा में ये पूछा गया है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? तो विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। तो यहाँ पर स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी? स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, व्याकरण में संधि का अर्थ क्या है? तो व्याकरण में संधि का अर्थ होता है प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल में को संधि कहते हैं, यानी दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है कि जो प्रथम वर्ण होता है उसका अंतिम, और जो द्वितीय वर्ण होता है उसका प्रथम, इन दोनों वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, स्वर संधि के कितने भेद है? स्वर संधि के कितने भेद है? 5 भेद स्वर संधि के हैं। कितने? 5। कौन कौन से? तो दीर्घ, उसके बाद में गुण, उसके बाद में यण, फिर उसके बाद में वृद्धि, फिर उसके बाद में अयादि। कौन सी? अयादि। ये होती है, ध्यान में रखना दोस्तों। दीर्घ संधि की पहचान कैसे? जिसमें मात्रा में दीर्घता आएगी, दीर्घ संधि। गुण संधि में जिसमें
ओ ई अर आए तो गुण संधि होगी। यण में ई का य, उ का व, री का र हो जाएगा और री का ल हो जाएगा, जो कि संस्कृत के लिए काम में है। वृद्धि संधि में होगा ई, ए का ऐ हो जाएगा दोस्तों, ऐ हो जाएगा, और ओ का औ हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। अयादि में क्या होगा? अयादि में होगा अय, आय, आव और औ, ये इसकी पहचान है। ठीक है क्या? नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। स्वर व्यंजन विसर्ग किसके विभिन्न प्रकार है? तो स्वर व्यंजन विसर्ग ये जो है वो संधि के प्रकार है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम संज्ञा है। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के बदले काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता दो, उसको विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चल। दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं? दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अयादि संधि में ए के बदले क्या हो जाएगा? तो ऐ के बदले हो जाएगा, देखो, ओ का होगा अव, औ का होगा आव, ए का होगा अय और ऐ का होगा आय। तो देख लीजिए आय कहाँ पर है, उस हिसाब से कर देंगे। तो आय यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? तो ये ध्यान में रखना है, अपधन इक्षा। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी अपने गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? तो देखो, अन्वेषण शब्द की मैं संधि विच्छेद करके दिखा देता हूं। एक तो अनुधन एषण, अनुधन एषण। अब देख लो, उ का व कौन सी संधि में होता है? तो उ का व जो है वो यण संधि में होगा। उ का व हो जाएगा, ई का य हो जाएगा, री का र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा संधि शब्द नहीं है? संधि शब्द कौन सा नहीं है? रविधन इंद्र रविंद्र, क्या ये सही है? तथाधन एव तथैव, क्या ये सही है? निहधन रोग निरोग, क्या ये सही है? मनः धन ताप मनस्ताप, क्या ये सही है? दोस्तों ये सब तो सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, आपको यहाँ पर भी आप सोच रहे होंगे कि ये गलत क्यों नहीं है? तो ये गलत इसलिए नहीं है कि जब ये विसर्ग संधि होती है तो विसर्ग संधि में ऐसा होता है कि विसर्ग का र होता है, विसर्ग का र होगा, और र के पहले र आएगा तो ये र का लोप होकर आगे वाले वर्ण में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि इसका दीर्घ रूप बन जाएगा, तो नी बड़ा हो जाएगा और रोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने क्या कहते हैं, विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये ध्यान में रखना है। तथाधन एव तथैव, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। मनोधनताप मनस्ताप, ये भी ये क्या विसर्ग संधि का उदाहरण है। और ये प्रश्न PSI 2021 में पूछा भी गया है, तो ध्यान में रखना है। संधि विच्छेद का उदाहरण है, संधि विच्छेद का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तथा धन एव तथैव, क्या ये सही है? स्वच्छ धन छ, तो क्या ये सही है? महर्षि का महाधन ऋषि महर्षि, क्या ये सही है? अन्वेषण अनुधन एषण, क्या ये सही है? तो दोस्तों महाधन ऋषि ये सही है, ये गुण संधि का उदाहरण है। अनुधन एषण में क्या होगा? अन्वेषण में अनुधन एषण होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। राजर्षि में कौन सी संधि है? तो राजर्षि में गुण संधि है। कौन सी गुण संधि? राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि से बनता है, तो ये ध्यान में रखना। यहाँ पे री का र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, या अर हो जाएगा, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। तो ये अ है वो तो जा के साथ में मिल जाता है, तो राजर्षि हो जाएगा। ठीक है क्या? नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। साथ लोग क्लास ही खत्म हो गई। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, खूब आगे बढ़ो और बढ़ते ही जाओ। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण की ये जो संधि की जो क्लास थी वो खत्म हुई। अपन नेक्स्ट क्लास भी अभी संधि की लेंगे, कुछ क्लासेस चलेंगी संधि के, लगभग सभी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आपके ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। और संधि और हिंदी व्याकरण रीट में बनता है लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए। ग्रेड सेकंड में जिनके हिंदी विषय है उनके लिए LDC में भी ये रोल आता है इसका, CET में आएगा, PTET में आएगा, PTET में भी आएगा, उसके बाद में BSTC में भी ये आता है। तो ये ध्यान में रखना दोस्तों।
मेरे साथ इतनी देर तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मिलेंगे सर। ठीक है, तो बाय बाय।